हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं तुम लोग को आज सिखाऊंगा क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 का पूरा क्वेश्चन और आंसर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये बुक का है, एनसीईआरटी बुक का। ये सीबीएसई में भी यूज होता है एंड सेवा में, दोनों में सेम क्वेश्चन है। तो हम दिखाएगा कैसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और अगर मेरा चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आज तुम लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे x² -2, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल है यहाँ पे, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे d/dx लेना है। d/dx का मतलब हो गया कि ddx, डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि क्या करना है, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि नॉर्मल मल्टीप्लाई, यहाँ पे x² हो गया, फिर d/dx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसे टाइप का मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर हो गया। तो मैं तुम लोग को बोल रहा था मेरा पहले वाला वीडियो में कि एक फॉर्मूला था, बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसकी ये वाला फॉर्मूला दिखाया था मैं, x⁴n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे n आगे आता है ऐसे, x फिर n-1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। देखो x⁴n, n का जगह में अभी क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 आगे आएगा, तो 2x यहाँ पे n-1, ठीक है। तो ऐसे हो गया। देखो इसको अगर n लेने से मतलब क्या होता है, n आगे आता है, फिर से n-1, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 है इसलिए 2-1 होगा, ये हो गया। और बच्चों यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं होने से कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करने से डायरेक्टली क्या होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे देखो आराम से फॉर्मूला यूज किया है, यही वाला फॉर्मूला x⁴n n x n-1, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, d/dx x⁴n, n मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 आगे आ गया, x2-1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, अभी ट्वाइस x होगा, 2-1 1 तो नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। वहां तो साइन होता है पावर में, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, देखो बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, वहां पे 10 है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 10 लेने से मतलब आंसर कितना होगा, 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया था, 10 दिया था, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिया, तो आंसर हो गया 20, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। फिर से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x = 10 था, ठीक है। तो ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में था 99x, ठीक है, एट x = 10, ठीक है, एट x = कितना था, 100, सॉरी ये वाला था। तो उसके बाद डिफरेंशिएट करना है बच्चों, ये देखो कैसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि ddx ऑफ 99x, बच्चों देखो जब इसको डिफरेंशिएट करके ऐसे टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगर वेरिएबल के आगे में अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होने से ये हमेशा आगे जाता है, ठीक है। ये देखो वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल नहीं होने से कांस्टेंट वैल्यू को अगर डिफरेंशिएट करने से डायरेक्टली 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होने से वो क्या होता है, हमेशा आगे जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 99 आगे लिखना है। उसके बाद कितना होगा, ddx ऑफ x होता है, ठीक है बच्चों, ddx ऑफ x। एंड यहाँ पे क्या हो गया, ddx ऑफ x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ddx x का वैल्यू 1 होता है। तो अभी आंसर कितना होगा, 99 to 1 होने से 99 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ddx को x का वैल्यू कितना होता है, डिफरेंशिएट करने से हमेशा 1 होता है। तो आंसर हो गया 99, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है।
यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x बोला है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम दिखा रहे हैं, तुम लोग के पास तो बुक है सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x बोला है यहाँ पे। तो कितना होगा x, बच्चों में थोड़ा पहले नहीं बोला था ddx ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। तो अभी यहाँ पे ddx ऑफ x का वैल्यू कितना होगा बच्चों, x का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यही 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे डेरिवेटिव का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, ठीक है।